नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। मैं उर्वशी दीक्षित और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज। श्री संत बेत्रा जी, ग्रह नक्षत्र के चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हमारे श्री राम लला जी की मूर्ति स्थापना को लेकर। 22 जनवरी 2024 का दिन होगा। 22 जनवरी 2024 श्री राम लला जी की मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा। सोमवार का दिन होगा। दिन के 12:01 का समय होगा। अयोध्या नगरी होगी एवं राम मंदिर में हमारे राम लला विराजमान होंगे। आइए जानते हैं श्री संत बेत्रा जी से कि क्या कहते हैं 22 जनवरी 2024 के ग्रह नक्षत्र। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, 22 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन है। 12:01 पर जो है राम लला जी की मूर्ति की स्थापना होगी। उस दिन जो है इंद्र योग और देवतागण सारे विराजमान होंगे। उस दिन देवतागण होने के कारण एवं जो ग्रह नक्षत्र है लगन में पहली राशि मेष राशि का लगन में बृहस्पति, द्वितीय भाव में उच्च का चंद्रमा, द्वादश भाव में बृहस्पति की राशि में राहु जो ज्ञान वृद्धि का कारक है, और बृहस्पति जो है केंद्र में बहुत बलवान माने जाते हैं। बृहस्पति केंद्र में भाग्येश और द्वादेश होकर केंद्र में जो है मंगल की राशि में और मंगल भाग्य भाव में। राहु भी बृहस्पति की राशि में द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च का होने के कारण जो चतुर्देश है जो है आपका ये सुख का कारक है। चौथे घर का मालिक चंद्रमा हो या चंद्रमा चौथे घर में हो तो ये एक आशीर्वाद योग बनता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे जाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। द्वितीय भाव जो है मुख्य स्थान माना जाता है। द्वितीय भाव में अगर उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है तो इसका मतलब जो है राम लला के मंदिर में जो भी जाएगा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनका हृदय हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। 12वें घर का जो राहु है ये भी ज्ञान का कारक है। तो जो व्यक्ति रामलला के मंदिर अयोध्या जी में विजिट करेगा तो उनके ज्ञान का भी इजाफा होगा। दशम भाव में सूर्य जो बुद्धि का कारक है, बुद्धि से खड़ाष्टक बना रहे हैं, लेकिन दशम भाव में सूर्य जो है शनि की राशि में दशमेश और एकादश शनि एकादश भाव में अपनी राशि में। और सबसे बड़ी चीज भाग्य भाव में 3 ग्रह बुध, शुक्र और मंगल। जिस टाइम राम लला जी की मूर्ति की स्थापना होगी उस समय जो है आपका मंगल में बृहस्पति में राहु में केतु चल रहा हो। तो राहु और केतु ज्ञान के कारक हो गए। बृहस्पति भी ज्ञान वृद्धि का कारक हो गया। और मंगल जो है जैसे आपको पता है सेनापति ग्रह हैं और भगवान राम के जो विशेष दूत हैं वो आपके बजरंगबली जी हैं, हनुमान जी हैं। और हनुमान जी जो है उनका जो वार है वो भी मंगलवार है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एकत्र करते हैं तो ये बहुत ही शुभ घड़ी है। इस घड़ी में देखिए मंगल जो है लग्नेश और अष्टमेश होकर भाग्य भाव में बैठे हैं। साथ में जो है शुक्र जो आपके द्वितीय भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं। तो जब पंचमेश, सप्तमेश या नवमेश, पंचम सप्तम या नवम भाव में होते हैं तो ये एक प्यार का कारक होते हैं। तो शुक्र ग्रह जो है ये प्यार को बढ़ावा देगा। यहाँ से जो एक बार अटैच होगा बार बार जाएगा और उसकी मनोतियां पूरी होंगी। मंगल जो है वो लग्नेश और अष्टमेश है। भाग्य भाव में जो 3 ग्रह हैं
इसमें जो शुक्र का होना है, शुक्र जो है बृहस्पति की राशि में है और मंगल और बुध के बीच में सैंडविच है। बुध पराक्रम स्थान का मालिक होके पराक्रम भाव को देख रहा है और छठ भाव का मालिक है, और भाग्य भाव में होने के लिए दुश्मन भी, छठा भाव जो होता है आपका दुश्मन का होता है, दुश्मन भी नतमस्तक होंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है बुध और मंगल के बीच में सैंडविच है। तो यहां पर मैं एक चीज ऐड करूंगा कि मित्र मुस्लिम देशों से अयोध्या रामलला के मंदिर के लिए बहुत बड़ा चंदा आएगा, जिससे जो है यहाँ का और भी जीर्णोद्धार होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी धनु राशि है, और धनु राशि में आने वाले हमारे शत्रु देश जो हैं वो भी पैसा भेजकर किसी तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था फैलाने का कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर लग्नेश मंगल उनको जो है कामयाब नहीं होने देगा, और उनकी जो मंशा है वो कभी भी किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं होगी। देखिए, ये उस दिन के मैंने ग्रह दशा आपको बताइए। जिस समय आपके एक साल कंप्लीट होगा उस समय मुंथा जो है एकादश भाव में, लेकिन मुंथेश अष्टम भाव में होगा। तो पहले साल 24-25 में अयोध्या नगरी की विशेष सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि दुश्मन हर तरीके से विचलित होगा। इतनी भव्यता को देखकर दुश्मन जल मरेगा। इसलिए हमारे सुरक्षा एजेंसियों को इस चीज के लिए पूरा ध्यान देना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 22/1/2024 को कौन कौन से योग होंगे। सबसे बड़ा योग जो है पावरफुल धन लक्ष्मी योग, दूसरा धन मलिका योग, तीसरा मुकुट योग। मुकुट योग जो है 9वें घर से लेकर दूसरे घर के बीच में, यानी कि भाग्य भाव से लेकर धन भाव के बीच में मुकुट योग होने के कारण रामलला के मंदिर में रिकॉर्ड आपकी जो है चढ़ावा आएगा। जो भारत में जितने मंदिर हैं आस्ता आस्ता सबके रिकॉर्ड जो हैं चढ़ावे में टूटेंगे, क्योंकि जिस दिन हम मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं उस दिन धन मलिका योग है, प्रबल धन लक्ष्मी योग है और मुकुट योग है। धन लक्ष्मी योग में धन की वर्षा होती है, और मुकुट योग में जो है, क्योंकि मुकुट योग जो है भाग्य भाव से लेकर धन भाव के बीच में है, तो धन की कमी नहीं रहेगी। और मुकुट योग का मतलब होता है, एक मुकुट किसके सिर पे होता है? राजा के सिर पे होता है। तो राजा जो है एक अलग ही उनकी वो होती है। रामलला की मंदिर की जो कीर्ति है, जो पराक्रम है, वो बिल्कुल अद्वितीय होगा, और भारत में जो है ये हर उसमें जो है एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जैसे मैंने अयोध्या नगरी की जब आपकी फाउंडेशन रखी गई थी, उससे बहुत पहले ये मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि अयोध्या, प्रयागराज, काशी यानी बनारस, मथुरा और वृंदावन, ये जो हमारे यूपी के तीर्थ स्थल हैं, ये पांचों तीर्थ स्थल जो हैं यूपी नहीं पूरे भारत का टूरिज्म से जो है आपका राजस्व इतना होगा कि वो पूरे भारत का की वो पूर्ति कर सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर कर देंगे। तो रामलला जी जिस दिन स्थापित हो रहे उस दिन ये जो आपके योग हैं। दूसरा, मंगल बीइंग लॉर्ड ऑफ असेंडेंट एंड एट्थ इज एस्पेक्टिंग 12th, 3rd एंड 4th। मंगल जब पराक्रम भाव को देख रहा है तो पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी। 12वां भाव जो होता है ज्ञान का होता है, तो वहां पर ज्ञान की भी आपकी गंगा बहेगी।
साथ में जो है चौथा घर जो है वो सुख स्थान होता है, जो भी वहां जाएगा उसको हर तरीके का सुख मिलेगा। बृहस्पति और मंगल के बीच में राशि परिवर्तन योग है, ये भी एक बहुत उत्तम योग कहलाता है। बृहस्पति मंगल की राशि में और मंगल जो है बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति जो है भाग्येश और द्वादश होकर केंद्र में प्रबल योग कारक है, और मंगल जो है लग्नेश और अष्टमेश होकर भाग्य भाव में प्रबल राजयोग कारक है। तो इसलिए ये योग भी बहुत प्रबल है। शनि 10वें और 11वें भाव के मालिक होकर 11वें भाव में बैठे हैं और 5वें और 8वें भाव को देख रहे हैं। 5वें 8वें और लगन को देख रहे हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया योग है। बुध जो है वो तीसरे भाव को देख रहा है और शुक्र के साथ और मंगल के साथ नवम भाव में होने के कारण योग कारक है। चौथे घर का जो स्वामी है वो चंद्रमा द्वितीय भाव में है। सूर्य जो है 5वें घर का मालिक होकर 10वें भाव में है। और इंद्र योग, मुकुट योग, धन मलिका योग, ये सारे योग जो है बहुत योग कारक है। और भाग्य भाव का शुक्र जो है मित्र मुस्लिम देशों से विशेष सहयोग प्राप्ति का कारक है। पाकिस्तान जैसे शत्रु देश भी डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी के तहत किसी भी तरीके से अयोध्या में अव्यवस्था फैलाने के लिए आपका जो है धन भेजेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। उसका जो आपका योग है वो आपका 22/1/2033 में बनता है। तो 22/1/2033 में जो है आपका हमारी सुरक्षा एजेंसीज जो हैं इनको बिल्कुल संचेत रहना है। मैं पुनः बोल देता हूं, ईयर एंडिंग 22/1/2033 में मुंथा और मुंथेश दोनों अष्टम होने के कारण हमारा शत्रु देश किसी भी तरीके से अयोध्या में स्थित राम मंदिर को किसी भी तरीके से क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं पहले ही संचेत कर देता हूं, ये डेट जो है हमारी सुरक्षा एजेंसीज के दिमाग में रहनी चाहिए और वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है अति उत्तम होनी चाहिए। ओवरऑल में अगर देखा जाए तो जो आपके ये योग है, क्योंकि नवम भाव से लेके द्वितीय भाव के बीच में सारे ग्रह होने के कारण ये जो धन मलिका योग बन रहा है, ये धन मलिका योग के कारण रामलला की मूर्ति स्थापना के साथ ही रामलला विदिन ईयर ये अयोध्या का मंदिर जो है आपका यूपी के लिए बहुत बड़ा जो है धन अर्जन होगा। देखिए ओवरऑल टोटलिटी में ये जो आपके योग है जिसमें धनमलिका योग है, मुकुट योग है, धन लक्ष्मी योग है और आपका जुपिटर और मंगल के बीच में राशि परिवर्तन योग है। सारे ग्रह धन स्थान से लेके भाग्य भाव से लेके धन स्थान के बीच में, तो इससे जो है देश में रामलला, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी रामलला का जो मंदिर है इसकी ख्याति, इसका वैभव अद्वितीय होगा। तो आप देखिएगा 22/1/2024 का जो ग्रह गोचर है वो इंगित करता है कि रामलला की मूर्ति स्थापना का जो मुहूर्त है वो अति उत्तम है। इसमें जो धनमलिका योग, महालक्ष्मी योग, मुकुट योग और बृहस्पति और मंगल के बीच में जो राशि परिवर्तन योग है, बृहस्पति केंद्र में है, मंगल जो है आपके नवम भाव में और उच्च का चंद्रमा जो सुख स्थान का मालिक है मुख स्थान पे होने के कारण ये रामलला का जो मंदिर है भारत में सबसे ज्यादा रिच
देवता का मंदिर कहलाएगा। जिस तरीके से आपका तिरुपति बालाजी की जो आपकी दिन का चढ़ावा है वो बहुत ज़्यादा है, गोल्डन टेम्पल जो है उसमें चढ़ावा बहुत ज़्यादा है, या फिर शिरडी, तो ये सब इन मंदिरों में सबसे ज़्यादा अग्रणीय चढ़ावा के कारक ग्रह हैं। तो इसलिए मेरे को जो है ये जो आपका जो 22/1/2024 का 12:01 का जो मुहूर्त का जो निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है इंद्र योग के कारण। इसलिए जो है आप सब भक्तों को, राम भक्तों को जो है बहुत बहुत मुबारक इन एडवांस और जय श्री राम।